हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अमृत मंथन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर जो आती है निमृत के पास और कहती है कि मम्मा प्लीज़ चलो ना आप, तो मैं यहाँ पर बोर हो जाऊँगी बैठे हुए। तो निमृत कहती है कि मेरा मूड नहीं है। तो जो ज़बरदस्ती करती है और कहती है कि चलो ना, सबके मम्मी पापा आ रहे स्कूल में। तो फिर निमृत तैयार हो जाती है और कहती है कि चलो ठीक है, क्योंकि ये सारी प्लानिंग तेज की होती है। और वो कहती है कि पापा चलो ठीक है, हमारा प्लान कामयाब हो गया। फिर तेज बानी के लिए फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हारी मम्मा भी आ रही है। जब यहाँ निमृत पहुँच जाती है और जो भी पहुँच जाती है, दोनों जाती है वहाँ पर। तो अमृत उनको देख के बहुत ज़्यादा बुरा फील करती है। तो यहाँ पर जो स्कूल में टीचर वगैरह होते हैं वो कहते हैं कि आज हमने कंपटीशन रखा है बेटी और माँ का, जो जीतेगी उसको ट्रॉफी मिलेगी। तो वो कहते हैं कि आज रंगोली बनानी पड़ेगी। तो अमृत कहती है कि मैं कंपटीशन कभी नहीं जीतने दूंगी निमृत को। लेकिन जब उसे पता चलता है कि रंगोली बनाना है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि रंगोली बनाना तो मुझे आता ही नहीं है। तो फिर भी जब अमृत जाती वहाँ पे अपना नाम लिखने और बानी का, तो तभी यहाँ पर बानी का हाथ पकड़ के जो लेके आती है और जो बानी निमृत का हाथ पकड़ लेती है। बानी कहती है कि जो कहती है कि मम्मा तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो। तो वो देखती है कि मेरा हाथ किसने पकड़ा। वहाँ पर बानी होती है और बहुत ज़्यादा आपस में खुश हो जाते हैं और बानी भी गले लगती है और कहती है कि आई लव यू बानी। तो जो कहती है कि मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है बानी दीदी। तो जो कहती है कि तुम ऐसे ही खुश रहना हमेशा। तो बानी कहती है ठीक है। तो निमृत भी उन दोनों को देख के ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तभी अमृत देख लेती हैं उनको आपस में बात करते हुए। और तभी जो कहती है कि बानी बैड आंटी आ गई, अब हमारा ड्रामा शुरू कर दो। तो वो एक दूसरे के हाथ में से किताब छीनने शुरू हो जाती हैं और कहती हैं कि ये बुक मेरी है। दूसरी कहती है कि ये बुक मेरी है। आपस में दोनों की लड़ाई हो जाती है। तभी अमृत आती है और कहती है कि ये बुक मेरी बेटी की है, बानी की है। और बानी को कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें घर में दे दूँगी बुक। और वो कहती है कि चलो ठीक है। फिर ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। जो और निमृत कहती हैं कि चलो हमारे साथ कोई तो मिला। तो यहाँ पर जब रंगोली बनाने की बारी आती है तो वो दोनों घबरा जाते हैं और कहते हैं कि हमने तो कभी भी नहीं बनाई है रंगोली, फिर हम क्या करेंगे। फिर भी अमृत कहती है कि बानी तुम टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने तो ये सब किया ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि हम जीत जाएंगे। तो जो बानी कहती है कि ठीक है। जो कहती है कि मम्मा हमें तो आती है ना रंगोली बनाना, आपको फिर क्या टेंशन है। वो कहती है कि हाँ मुझे तो आता है। फिर वो सारे रंगोली बनाने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब निमृत रंगोली बना रही होती है और उसको ख़राब भी हो जाती है, फिर वो कहती है कि अब मैं क्या करूँ, मेरी रंगोली तो ख़राब हो गई। उधर जो कहती है कि मम्मा देखो बैड आंटी की रंगोली ख़राब हो गई, और मजाक बनाने लगते हैं। तो अमृत कहती है कि अगर मुझसे अच्छी नहीं बनी तो निमृत जीत जाएगी। तो युग कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अगर तुम नहीं जीती तो वो भी नहीं जीतेगी। तो दोनों आपस में बात कर रहे हैं और कहते हैं कि टाइम तो ख़त्म हो गया मम्मा का, अब मम्मा नहीं, अब उनकी बेटियां पूरी करेंगी रंगोली। तो निमृत उठती है ऊपर और कहती है कि तुम बनाओ जो मैं जाती हूँ बाथरूम पानी पीने के लिए। तो वो कहती है कि चलो ठीक है मम्मा, मैं बनाती हूँ। तो जब वो वहाँ से जाती निमृत वॉशरूम, तो अपना पर्स साइड पे रखती है। तभी वहाँ पर जो बनाने शुरू हो जाती है रंगोली, और युग आ जाता है, सबकी वीडियोस वगैरह बनाने लगता है और कहता है कि बहुत अच्छी रंगोली बनाई है। फिर जो के पास आता है और कहता है कि जो तुमने भी बहुत अच्छी रंगोली बनाई है। फिर वहाँ पर उल्टा चलने लगता है। लेकिन तभी जो उसकी टांग पकड़ लेती है और गिरा देती है और कहती है कि अंकल तुम्हें दिखता नहीं है कि तुम कैसे चल रहे हो। तो वो कहता है कि सॉरी बेटा, मुझे पता नहीं चला, यहाँ पर आपके कलर थे। लेकिन जो को पता था कि ये हमारा कुछ गड़बड़ करने आए हैं, मिटा देंगे हमारी रंगोली।
तो वो आँखों में फेंक देती है उसकी रंगोली और कहती है कि ये रंगोली होती है, ये कलर होते हैं। तो फिर युग रोने लगता है और कहता है कि बाथरूम कहाँ है, मेरी आँखों में कलर चला गया है। तो जोजो कहती है कि यहाँ से आगे सीधा चले जाओ बाथरूम में। फिर उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है, फिर वो वहाँ से चली जाता है बाथरूम के लिए। तो और जोजो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि बहुत अच्छा हुआ कि ये यहाँ से चले गए। फिर निमृत बाथरूम में जाती है और वहाँ पर अपना पर्स रखती है। तभी कोई आता है वहाँ से और उसका पर्स में से चैन डाल देता है लाके और वहाँ से निकल जाता है। तो अमृत बहुत ज़्यादा मतलब डरी हुई रहती है और कहती है कि अब मैं क्या करूँगी अगर मैं जीती नहीं तो। वापस आके निमृत देखती है कि वहाँ पर पर्स पड़ा हुआ होता है और पर्स को उठा के देखती है, उसमें चैन होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है चैन देख के। कहती है कि शुक्र है भगवान का कि मुझे चैन मिल गई। जब वो खोलती है उसके अंदर चैन देखती है तो वहाँ पर एक ही फ़ोटो होता है, आगम का नहीं होता है। फिर जोजो बुला के लेके आती है और कहती है कि मम्मा चलो ना, अब देखो ना कितनी अच्छी रंगोली बनाई है मैंने। और अमृत परेशान रहती है, कहती है कि अब मैं क्या करूँगी, अब तो मैं जीत नहीं सकती। लेकिन तभी यहाँ पर स्कूल के टीचर जो होते हैं वो कहते हैं कि रंगोली में जिसने टॉप किया है वो निमृत है। तो अमृत को बहुत ज़्यादा जेलस फील होता है और कहती है कि ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूँगी। फिर यहाँ पर कहते हैं कि अब सेकंड मतलब गेम है, अब तुम आप आँखों में पट्टी बाँधो और अपने बच्चों को पहचानना कि तुम अपने बच्चों को पहचान सकते हो कि नहीं पहचान सकते हो। फिर वो सारे लाइन में खड़े हो जाते हैं और अमृत ढूंढने लगती है। अमृत देखती है कि बानी को पकड़ लेती है और कहती है कि यही है मेरी बच्ची। तो निमृत भी आती है, उसके बाद निमृत को भी चांस मिलता है। लेकिन जब वो बानी के पास पहुंचती है तो जोजो भाग जाती है, जोजो उसके हाथ ही नहीं लगती निमृत के। तो तभी बानी को हाथ लगता है और जोजो कहती है कि गेम की ऐसी की तैसी तुम बानी दीदी को एक जफ्फी दे दो। फिर वो गले लगा लेती है और कहती है कि यही है मेरी बेटी। बानी कहती है कि लव यू मम्मा। तो वो भी कहती है। अमृत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि ये तो मेरी बेटी है। फिर झूठी झूठी कहती है बानी भी, आपने मुझे कैसे जफ्फी मारी, आपको अपनी बेटी का नहीं पता कि मेरी बेटी कौन सी है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, गलती से हो गया। तो फिर उसके बाद वो स्कूल वाले टीचर कहते हैं कि एक कंपटीशन और है जिसमें मतलब आप सब ने परांठे बनाने हैं, जिसका परांठा सबसे अच्छा होगा वो विनर होगा। फिर वो सारे वहाँ से चले जाते हैं परांठा बनाने के लिए और अमृत तो बहुत ज़्यादा घबराई भी होती है और कहती है कि मुझे तो परांठा बनाना भी नहीं आता, मैं क्या करूँगी। तो फिर कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं ट्राई कर लूँगी। फिर वो सारे वहाँ से किचन के लिए जाने लगते हैं। यहाँ पर जो जोजो होती है और कहती है कि हम तो जीत जाएंगे ना, ये तो हमें आता है क्योंकि मम्मा आपको परांठे तो अच्छे बनाने आते हैं। निमृत कहती है कि हाँ जोजो, मुझे आते हैं, बहुत अच्छे से परांठे बनाने आते हैं। तो यहाँ पर युग कहता है कि तुम रहने दो, तुम्हारी बस की बात नहीं है अमृत, तुम रहने दो। तो वो नहीं मानती है, कहती है कि नहीं मुझे भी करना है ये सब। तो फिर वहाँ से चले जाते हैं वो परांठा बनाने के लिए और जब सारे परांठे बनाने लगते हैं तो अमृत का परांठा जल जाता है। तो फिर जब परांठे बना के लाते हैं तो फिर टेस्ट कराते हैं, लेकिन निमृत का परांठा सबसे अच्छा होता है। फिर उसका परांठा जल जाता है अमृत का और युग चेंज कर देता है परांठे को और फिर लेके जाती है। तो फिर वो कहते हैं कि सबसे अच्छा परांठा अमृत का है, उसमें भी अमृत जीत जाती है चीटिंग करके। लेकिन बानी को पता चल जाता है और बानी कहती है कि नहीं, क्योंकि ये परांठा तो आपने चीटिंग की थी। फिर वो सच बता देती है अमृत जाके। फिर कहते हैं कि अब तो विनर निमृत ही रहेगी। फिर कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं कि दोनों माँ को बिठाओ और इनसे सवाल पूछो कि इनके बच्चों का फेवरेट क्या क्या है। जो निमृत पूछती है जोजो को वही पसंद होता है, लेकिन अमृत को एक भी चीज़ का पता नहीं होता है कि बानी को कौन सी चीज़ पसंद है। इस कंपटीशन में भी वो हार जाती है और वहाँ से निकल जाती है। लेकिन फिर भी मेडल मिलता है, ट्रॉफी मिलती है निमृत को और अमृत वहाँ से निकल जाती है, भाग जाती है, उसको बहुत बुरा लगता है। तो
फिर वो बानी लेके जाती है ट्रॉफी और कहती है कि मम्मा देखो आपको भी ट्रॉफी मिली है, लेकिन वो उसको बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा होता है। वो देखती नहीं है और चुप रहती है, कुछ भी नहीं कहती है।